बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैश बुक पे बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट हमारे जो लेक्चर्स थे वो चल रहे थे जनरल लेजर पे। फिर हमने फर्दर बात की ट्रायल बैलेंस पे और इनकम स्टेटमेंट की भी एक एग्जांपल हमने देखी कि फर्दर हम जो है सारी जनरल की इंफॉर्मेशन को अल्टीमेटली हम अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो इसी जो आपके कंटेंट्स थे उसका लास्ट वाला हिस्सा था कैश बुक। कैश बुक अगर सिर्फ इस पे हम गौर करें, सिंपल क्या है, कैश की बात करें तो रुपया पैसा, मनी करेंसी, जिसमें डॉलर में कहें, रुपीज़ में कहें, जिसमें भी कहें, और एक बुक। ऐसी बुक जो कैश के बारे में बताती है या जो कैश पे मुश्तमिल होती है। सेम एग्जैक्टली यही बात है जो इसका नाम है, वही इनफैक्ट ये बात कर रही होती है, कैश बुक। यानी कि ये एक ऐसी बुक होती है जिस पे हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, वो भी आगे हम फर्दर इसी ही जो है हमारा सेशन है इसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। कैश बुक है क्या, बनाई क्यों जाती है, इसकी नेचर क्या है, क्योंकि फ़ौरन आप इसमें एंट्री जब कैश की डालते हैं और इसका फर्दर आप लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट भी नहीं बनाते, तो ये इनफैक्ट जनरल है, जनरल लेजर है, या फिर ये आपका ट्रायल बैलेंस। तो इसके है क्या, नेचर क्या है, एक तो ये भी इसके बारे में बात करेंगे। फर्दर हम ये भी देखेंगे कि कैश बुक कितनी टाइप्स की होती है और हर एक वेरी क्यों करती है। तो अभी तक अगर आपको पहले मालूम है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अब से 15-20 मिनट के बाद आपको इस सारी चीज़ों का पता भी चल जाएगा। इतनी कोई इसमें बड़ी मुश्किल बात भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन उठाया जाता है अक्सर। तो डेफिनेशन है the book in which all cash transactions either cash is received or paid, यानी कि कैश रिसीव करें या पे करें, are primarily recorded according to dates, किसके हिसाब से, according to dates, called cash book। तो इसको हम कैश बुक कहते हैं। अगर एज अ होल डेफिनेशन पढ़ें, द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डेट इज़ कॉल्ड कैश बुक। सिंपल डेफिनेशन, मुश्किल नहीं है इसकी। अच्छा जी, इसकी फ़ीचर्स क्या हैं, इसकी मेन जो हैं इसके बारे में मज़ीद अगर हम बात करना चाहें कि कैश बुक इटसेल्फ है क्या, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बताया कि हम क्या क्या सवाल इसके बारे में कर सकते हैं, उसके जवाब क्या हैं। सबसे पहले इसका जो दोहरा रोल है, इट प्लेज डुअल रोल। क्या क्या, इट इज़ बोथ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों, ओरिजिनल एंट्री हमने पहले किसके बारे में बात की थी, जनरल के बारे में। अब इसको क्यों कहा जा रहा है, जनरल में हम क्या करते थे, जो ही ट्रांजैक्शन होती थी उसको एनालाइज करने के बाद रिकॉर्ड कर देते। सेम इस तरीके से जब कैश की कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको एनालाइज करने के बाद आप कैश बुक में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इसलिए ये क्या काम करती है, एज ए प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री भी इसको समझा जा सकता है, एज वेल एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जनरल से उठा के चीज़ें अपने फर्दर अकाउंट खोल देते, एसेट का अकाउंट, लेजर, लाइबिलिटीज़ का अकाउंट, फर्दर जितने भी इन्वॉल्व होते थे, किसी ख़ास मशीनरी का अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मुख्तलिफ। ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड इन इट एज सून एज दे टेक प्लेस, सो इट इज़ ए जनरल। क्योंकि जो ही ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड इसमें कर देते हैं, इसलिए ये जनरल का काम करता है, जिसको हम ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जनरल को। ऑन द अदर हैंड, द कैश aspect of all cash transaction is finally recorded in the cash book, no posting in ledger। तो जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं जहाँ पे कैश इन्वॉल्व होता है, हम उनको इसमें डाल देते हैं और इसका फर्दर लेजर नहीं बनता। तो ये क्या सर्व करता है, लेजर का काम भी करता है। कैश बुक इज़ आल्सो ए
लेजर ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। एक बुक ऑफ होती है प्राइमरी एंट्री जिसमें जनरल, एक बुक ऑफ फाइनल एंट्री जिसको लेजर हम कहते हैं। तो ये दोनों का पर्पस सर्व कर रहे होते, तो इसलिए हम इसको जनरल भी कह सकते हैं और लेजर भी कह सकते हैं कैश बुक को। सेकंड फीचर इसका क्या है, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, द अदर एस्पेक्ट कैश एस्पेक्ट नीड्स नॉट पोस्टिंग इन कैश अकाउंट सिंस द कैश बुक इज द सब्सटीट्यूट फॉर कैश अकाउंट, नो कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर। बात सिंपल है कि जब आप कोई चीज़ जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है तो उसका सेकंड पार्ट भी होता है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के रूल के ज़रिए जब कैश आता है तो हम कुछ ना कुछ एसेट दे रहे होते हैं, हमारे पास कैश आ रहा होता है, या जब हम उसको पे करते हैं तो हमारी कोई ना कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ कर रही होती है। तो इन फैक्ट कैश के साथ एक दूसरी ट्रांजैक्शन होती है, जबकि कैश बुक में हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा उसका पार्ट किधर चला जाता है, वो जनरल में चला जाता है, जनरल से वो कहाँ जाता है, उसका आगे लेजर बनता है, जबकि कैश का लेजर नहीं बनता, क्योंकि जनरल के बाद हम फर्दर हर एक का अलग अकाउंट, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि हर एक का एक अलग सेपरेट अकाउंट बनता है, डेबिट जितने हुए होते हैं, क्रेडिट जितने होते हैं, अल्टीमेटली हम उसको समराइज़ करते हैं, सम अप करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका बैलेंस डेबिट में एक्स्ट्रा हुआ या क्रेडिट में, तो जैसा होगा हम ट्रायल बैलेंस की तरफ उसको लेके चले जाएंगे। तो सेम इस तरीके से एक तो इसका ये भी फीचर है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे, इट हैज़ टू आइडेंटिकल साइड्स, इसकी दो अतराफ़ होती हैं, एक होती है लेफ़्ट साइड और दूसरी होती है राइट साइड, ठीक है जी। और लेफ़्ट साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट साइड, और राइट साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। यानी कि जब आपके पास कैश आएगा आप लेफ़्ट साइड पे एंटर करेंगे, जब आपका कैश जाएगा आप राइट साइड की तरफ एंट्री करेंगे उसकी। उसके बाद नंबर 4 पे है जी, ऑल द आइटम्स ऑफ कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट एंड साइड एंड ऑल द आइटम्स ऑफ कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ये हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टू साइड्स शोज कैश इन हैंड, दोनों का जो फ़र्क है हमें वो कैश इन हैंड का पता चलता है। फर्दर क्या है, इट्स बैलेंस इज़ वेरीफाइड बाई काउंटिंग एक्चुअल कैश बुक, जब आप उसको सम अप करते हैं एक दिन के आखिर पे, तो जो जितना बैलेंस आपका शो हो रहा होता है उसमें तो आप उसको फ़िज़िकल कैश से मैच करते हैं कि लेट्स सपोज आपका जो सम अप करने के बाद आपको पता चला कि आपके पास जो इसका डेबिट बैलेंस है वो एक्स्ट्रा हो रहा है 10,000 से, तो इट्स मीन कि आपके पास 10,000 रुपीज़ होने चाहिए। तो आप किस तरह उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो आपके पास कैश इन हैंड है आप उसको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फिगर्स ठीक हैं या नहीं। इट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, इट कैन नेवर शो क्रेडिट बैलेंस, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कैश होगा तो पे करेंगे, अदरवाइज़ आपके पास कैश नहीं तो पे कैसे कर सकते हैं, तो पेमेंट साइड बढ़ नहीं सकती, ये इसका लॉजिक है। अच्छा जी, इसके एडवांटेज क्या हैं, सबसे पहले इसके एडवांटेज भी देख लेते हैं कि कैश बुक हमें मेंटेन करने से फ़ायदा क्या क्या होता है। बहुत सारा फ़ायदा होता है, मेन अगर आपको बताऊं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस पोजीशन में चल रहे हैं, कैश हमारे पास कितना है। तो ऑल डे जो है एक बड़ा एक सेंसिटिव एसेट है, आपकी थेफ्ट वगैरह के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो डेली बेसिस पे जब आपकी कैश बुक मेंटेन हो रही होती है और डे एंड पे आप उसकी एसेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी एक्यूरेसी चल रही है। अगर जो ही कहीं गलती होगी तो आपके सामने उस डे की एंट्रीज़ होंगी, आप फ़ौरन से देख लेंगे कि यहाँ पे कहीं एरर है, तो इसकी एरर भी इन टाइम डिटेक्ट हो जाती है। तो ये कुछ इसके मेन फ़ायदे हैं। आगे चल के देखते हैं। जनरली कैश ट्रांजेक्शन आर न्यूमरस, इसकी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही थी, आपको पता है हर ट्रांजेक्शन में कैश अक्सर इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन टुडे विल बी कैश ट्रांजैक्शन टुमारो, आज अगर कुछ उधार दे रहे हैं तो कल उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, लिहाजा फिर भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है। इन अदर वर्ड्स ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर फाइनली सेटल्ड बाय कैश। इफ़ लाइक ऑल अदर ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन आर आल्सो रिकॉर्डेड इन primarily in general, the cash aspect of the transaction will be required to be posted to cash account यहाँ इन दी लेजर सेपरेट। यहाँ पे सिंपल बात है कि आपकी पता है कैश अकाउंट, कैश के जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आप जब जनरल में डालेंगे उसके बाद फर्दर कैश का अकाउंट बनाएंगे तो उससे
यानी कि जनरल से आपको उठा के एक फर्दर जो लेजर बनाएंगे कैश अकाउंट के नाम से, तो वो एक न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होंगे, बहुत एक लंबा काम शुरू हो जाएगा। एक महीने के एंड तक अगर आप सारी कैश की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इट्स मीन कि पूरे 30 दिन में जितने 20 दिन थे, जितनी कैश की ट्रांजैक्शन थी, आपको सबको रिकॉर्ड करना पड़े। और हर एक दूसरी जो ट्रांजैक्शन है उसके बाद कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फिर ये क्या है, एक हेक्टिक काम है, एक बड़ा जो है ना जिम्मेदारी वाला काम है, उसमें एरर के चांस हो सकते हैं। तो फिर इसका कैश बुक हमें कैसे बचाती है? दिस इन्वॉल्व मच टाइम एंड लेबर। सारी बात है, वो आप अगर जनरल मेंटेन करेंगे और उसके बाद लेजर मेंटेन करेंगे तो एक टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। दिस इज़ वाई कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक नेम्ड कैश बुक। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम एक अलग से बुक बना लेते हैं जिसको हम कैश बुक कहते हैं, ताकि सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शन करें उधर और बंदे को एक्स्ट्रा दोबारा से इन्वॉल्वमेंट ना हो और रेपिटेशन ऑफ जॉब आपकी ना हो। इट सेव्स मच टाइम एंड लेबर। बिसाइड्स दिस द कैश बुक रेंडर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ये तो हमने बात की कि इसका ये फ़ायदा है, इसके अलावा कुछ और भी इसके फ़ायदे हैं। डेली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर इजीली असर्टन। आपको पता चल जाता है कि एक दिन में टोटल आपने रिसीविंग कितनी की और पेमेंट्स कितनी की। कैश इन हैंड एट एनी टाइम कैन इजीली बी असर्टन थ्रू कैश बुक बैलेंस। कैश बुक बैलेंस से आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितना कैश पड़ा है। एनी मिस्टेक इन द बुक कैन बी इजीली डिटेक्टेड एट एनी टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश। जब आप कैश को वेरीफाई कर रहे होते हैं फिजिकल और जो बैलेंस आपका आया होता है, तो उसमें कहीं अगर रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही तो आप फ़ौरन से देख लेते हैं कि यहाँ पे कहीं गलती हुई है। एनी डिफॉल्केशन ऑफ मनी कैन बी डिटेक्टेड वाइल वेरीफाइंग कैश। कहीं पे भी इसकी जो है मिस अप्रोप्रिएशन हुई है या इसका रॉन्ग यूज़ हुआ है या इसकी अमाउंट में कहीं रिसीविंग में या पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया या कम रिसीव किया, तो वो जो गलती होगी फ़ौरन से आप देख सकते हैं। सिंस कैश इज़ वेरीफाइड डेली कैश बुक इज़ ऑलवेज केप्ट अप टू डेट। चूँकि आप डेली बेसिस पे इसको अपडेट देख रहे होते हैं आपके पास कितना कैश बच गया है अल्टीमेटली डे के एंड पे, तो इसकी जो है ऑटोमेटिकली डे टू डे अपडेट भी करना पड़ता है और इसका रिकॉर्ड भी अपडेट रहता है और आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन जो कैश के हवाले से है वो आपके सामने होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात की कि इज़ कैश बुक अ जर्नल और अ लेजर। तो ये आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही बात है जो मैंने पहले आपको समझा दी कि चूँकि ये लेजर का भी काम करता है और जर्नल का भी काम करता है, तो लिहाजा इसके दोनों ये चीज़ें मौजूद हैं इसमें। इसके बाद ये एक स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कैश बुक है कि कैश बुक कैसे होती है। सिंपल आप उसको समझें कि देखें जी ये इसके दो हिस्से हैं, हम एक हिस्सा इधर कर देते हैं तो एक हिस्सा इधर कर देते हैं। ये कह लेते हैं जी बुक है, इसका लेफ़्ट पेज है और ये इसका राइट पेज है। अब देखें ये बुक की शक्ल भी बन गई है इसकी। तो डेबिट वाली साइड पे सबसे पहले डेट है, फिर पर्टिकुलर आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, और उसके बाद ये वोचर नंबर है वी नंबर, और ये लेजर फोलियो नंबर, जिस लेजर में आप लेके जाएंगे उसका रेफरेंस कि किस पेज पे है, कौन सी ट्रांजैक्शन है। जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठा के ले जाते हैं तो उसका आगे नीचे आप लेजर का नंबर दे सकते हैं कि लेजर नंबर फलां पेज नंबर फलां पे, या उसका जो भी ट्रांजैक्शन नंबर आप लेजर के साथ इसको लिंकअप कर देते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट अमाउंट होती है, यहाँ पे ये स्पेसिमेन हम इसका देख रहे हैं। सेम इस तरीके से क्रेडिट वाली साइड पे डेट है, पार्टिकुलर्स हैं, वोचर का नंबर है और लेजर फोलियो नंबर है। और इसके अलावा फोलियो का मतलब होता है पेज, लेजर का मतलब लेजर के पेज का नंबर। ये ट्रांजैक्शन यहाँ से उठा के आप लेजर के जिस पेज पे लिख रहे हैं उसका नंबर लिख दें ताकि बाद में आपको वेरीफाई करना पड़े, तो आप फ़ौरन से इस पेज नंबर को और इस अमाउंट को और ट्रांजैक्शन को देख के फ़ौरन उधर पहुँच जाते हैं। ठीक है जी, ये स्पेसिमेन है इसका। आगे फर्दर आती है जी बात टाइप्स ऑफ कैश बुक की, कि कैश बुक की कितनी टाइप्स हैं। कैश बुक की 3 किस्में हैं, तो वन बाय वन हम सबको ज़रा पढ़ते भी हैं, ज़रा इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट आर टू बिजिएस्ट अकाउंट इन द लेजर, एंड it will be
logical to remove these two accounts from the ledger to reduce the volume of the ledger. We have seen that how cash account is removed from the ledger, and instead of it, cash book is maintained to record the transaction. How a bank account is removed from the ledger and where the bank transactions are recorded. सेम इस तरीके से दोनों वॉल्यूमिनियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ट्रांजैक्शन, तो आप दोनों को उधर से अगर रिमूव कर दें तो आपके जो है जनरल के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड जो है वो भी, और लेजर का जो आपको दोबारा से मेंटेन करने का काम है वो भी कम हो जाता है और वॉल्यूम भी उसका कम हो जाता है. इट विल बी डिस्कस्ड अंडर द टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ कैश बुक. वी मस्ट हैव ए क्लियर आइडिया अबाउट ट्रांजैक्शन विद अ बैंक before we discuss about different classes of a cash book. In all business concern, cash transactions are numerous. Cash transactions may take place in the following way. तो जो कैश की ट्रांजैक्शन होगी किस तरीके से हो सकती है, आप डायरेक्टली कैश भी पे कर सकते हैं या कैश की जगह चेक भी पे कर सकते हैं. तो जब चेक पे करेंगे तो इट्स मीन कि बैंक भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंक के अकाउंट भी. ट्रांजैक्शन इन कैश have been discussed in detail in this chapter. So here we discuss about the transaction by check. Transactions involving large sums usually take place by checks. Now let us see what they actually mean by check. ठीक है, बात ये है कि अगर कैश पेमेंट आप कर रहे हैं थ्रू चेक, तो चेक भी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है. चेक का तरीक़ाकार क्या है वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया. उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक जो है हमारा कैश बुक उसको हमने कंसंट्रेट करना है. अच्छा, सबसे पहला आता है जो टाइप है कैश बुक की, सिंपल और सिंगल कॉलम. सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कैश की बात करेंगे, कैश के अलावा हम कोई और चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक. थ्योरी पढ़ लेते हैं. बाय कैश वी मीन करेंसी ऑफ नोट्स. It is a cash book in which only and only cash transactions are recorded. By single column we mean one amount column on each side of the cash book. One amount column on the debit side in which inflow of cash यानी कि cash received is recorded, and one amount column on the credit side in which cash outflow, cash paid is recorded. It is generally maintained by सच बिजनेस कंसर्न विच डू नॉट हैव बैंक अकाउंट. तो ये कहाँ पे मेंटेन किया जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक, जहाँ पे जिस बिज़नेस का अपना बैंक अकाउंट ना हो और सारी की सारी ट्रांजैक्शन वो कैश पे मेंटेन कर रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक. लेफ़्ट साइड रिसीविंग वाली जिसको हम डेबिट कहेंगे, और राइट साइड वाली पेमेंट वाली साइड जिसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं. ये एक एग्जांपल है जी, देख लेते हैं पहले एग्जांपल को भी. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर जमील. ये ईयर दिया हुआ है और इसके बाद नंबर 1 पे है मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जब कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश के आने की वजह क्या थी, कैश आया यानी हम डेबिट साइड पे एंटर करेंगे, किस वजह से, जमील ने जमा करवाया और उसकी वजह से उसका कैपिटल अराइज हुआ. सही है जी. बॉट गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे कैश हमने पे कर दिया और किस वजह से पे किया, गुड्स हमने परचेज़ की यानी कि परचेजेस की वजह से. इसके अलावा पेड फॉर स्टेशनरी, हमने यहाँ पे फिर पेमेंट की, क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे और वजह इसकी क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस. और यहाँ पे हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कुछ कैश रिसीव किया किसकी वजह से, सेल्स की वजह से. अच्छा, यहाँ पे है पेड फॉर एक्सपेंसेस कि हमने कुछ कैश पे किया, उसको क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे और किस वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से. यहाँ पे फिर सेल्स हैं. फिर रिसीव कैश फ्राम मिस्टर आसिफ, तो मिस्टर रिसीविंग डेबिट साइड पे लिखेंगे और मिस्टर आसिफ को की वजह से. इसके अलावा पेड कैश टू मिस्टर कादिर, हमने क्रेडिट करना है कैश को और किस वजह से, मिस्टर कादिर की वजह से. विदड्रू कैश फ्राम फॉर पर्सनल यूज़, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे एंट्री करनी है क्योंकि कैश कम हुआ बिजनेस का, किस वजह से, पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ड्राइंग्स. इसके बाद एक बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे किया और किस वजह से, कुछ परचेजेज हमने की. इसके बाद कैश रिसीव किया, किस वजह से, हमने कुछ सेल्स की. तो हमने ये सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है ये हम कैश बुक में देखते हैं जी. ये देखें जी, डेबिट साइड है आपकी और ये आपकी क्रेडिट साइड है और यहाँ पे आपने हेडिंग लिखी कैश बुक और आगे कॉलम आपने बनाने डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट. बस जैसे हमने स्पेसिमेन देखा था वैसे का वैसे हमने प्रिपेयर कर दिया. अब देखें यहाँ पे जनवरी 1 को हमारे पास कैश आया था 1 लाख, किसकी वजह से,
बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और कैपिटल अकाउंट उसका हुआ था क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे आपने कैश को डेबिट किया था, क्रेडिट किसको किया था? सेल्स को। सेल्स की वजह से हमारे पास इतनी अमाउंट आई थी। यहाँ पे फिर सेल्स की वजह से हमारे पास इतनी अमाउंट आई थी। यहाँ पे हमने मिस्टर आसिफ से कुछ अमाउंट रिसीव की थी, यहाँ पे हमने सेल्स फिर की थी और अमाउंट कुछ रिसीव की थी। इस तरीके से जब आप राइट साइड पे जाते हैं पेमेंट्स वाली साइड, तो हमने पेमेंट की परचेजेस की वजह से, यहाँ पे हमने पेमेंट की स्टेशनरी के एक्सपेंसेस की वजह से, यहाँ हमने पेमेंट की ट्रेड एक्सपेंसेस की वजह से, यहाँ हमने ट्रेडेड कादिर की वजह से की, और यहाँ पे हमने ड्राइंग्स कुछ की, और यहाँ पे हमारी मज़ीद कुछ परचेजेस थी। तो ये सारी की सारी आपने एंट्रीज़ को क्या है, कैश रिसीविंग वाली लेफ़्ट साइड पे और कैश पेमेंट्स वाली आपने राइट साइड पे एंटर कर दी, और कैश को छोड़ के दूसरी जिस वजह से कैश आता है या जाता है वो आपने वजह लिख दी। सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें बात। ये तो सिंगल कॉलम। इसके बाद आ जाती है डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, पहले तो हम कैश की बात कर रहे थे। अब कैश के साथ और कौन सी मजबूरी हमारी पड़ी कि हम जो है एक और कॉलम ऐड कर दें तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, और जो है और इस जो कैश बुक को हम क्या कहते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। देखें आप, जैसे हमने कैश की बात की, इस तरीके से बैंक का अकाउंट जो है वो भी बड़ा रिपीट हो रहा होता है, और बजाय इसके कि आप एक अलग से बैंक अकाउंट की एक बुक खोल लें और उसकी भी ट्रांजैक्शन जो है दोबारा सारा वो नाम भी लिखें, डेट भी लिखें, सारा कुछ लिखें, और अलग से आपको नेचर दोनों की एक है, बैंक में आपका पैसे पड़े हैं या आपकी पॉकेट में पड़े हैं, बात एक ही है, पैसे वो आपके ही हैं। तो बजाय इसके कि हम एक अलग से उसका एक स्टार्ट करें या एक अलग से एक बंदा नॉमिनेट करें कि तुमने बैंक की ट्रांजैक्शन करनी, क्यों ना जो कैश को मेंटेन कर रहा है वो बैंक की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, ताकि हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो सके। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं आप? बैंक का कॉलम भी ऐड कर देते हैं। तो सेम जिस तरीके से कैश आपका आता है आप लेफ़्ट साइड पे एंटर करते हैं, जब जाता है तो राइट साइड पे। सेम इस तरीके से बैंक के अकाउंट में पैसा आता है तो आप कैश के साथ बैंक का एक कॉलम ऐड कर दें, बैंक अकाउंट का कॉलम, और राइट साइड पे भी बैंक अकाउंट का कॉलम। तो ये जो दो आपके कॉलम बन जाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम? डबल कॉलम कैश बुक। सिंपल सी बात थी और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इट हैज़ बीन डिस्कस्ड that cash account and bank account are two busiest account in ledger, and they should be removed from the ledger to reduce the volume and size. We have also discussed how cash account is removed from ledger, and instead of it the cash book is kept to record cash transactions. In the same way, no bank account is opened in ledger. इस वजह से क्या करते हैं हम? बैंक अकाउंट लेजर का अलग से ओपन नहीं करता, क्योंकि हमने अलग से उसका रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजैक्शन रेदर एन एडिशनल अमाउंट कॉलम इज प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक. फॉर रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजैक्शन वन मोर कॉलम फॉर अमाउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द डेबिट साइड एंड वन ऑन द क्रेडिट साइड सिंगल कॉलम कैश बुक. फिर क्या होता है? दीज two amount columns on the debit side and credit side will serve as bank account, and so it will not be necessary to open bank account in the ledger. The cash book having two amount columns on the both sides is called double column cash book. अब डबल कॉलम में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? एक जगह पे एक कॉलम में कैश, दूसरे कॉलम में बैंक अकाउंट. इसकी भी एग्जांपल, और पहले इसके एडवांटेज की बात कर देते हैं, फ़ायदा क्या इससे में होगा. द फॉलोइंग एडवांटेज आर डिराइव्ड फ्राम द डबल कॉलम कैश बुक. ऑल एंट्रीज मेड इन बैंक कॉलम ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक फ्राम द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड हैंस ए सेपरेट बैंक अकाउंट नीड नॉट बी ओपन इन द लेजर. इट सेव्स टाइम, लेबर एंड कॉस्ट. सेकेंड पे है both cash transaction and bank transaction are recorded in the same book, so both cash balance and bank balance are easily available from the same book. तो एक ही बुक आपको दोनों इन्फॉर्मेशन दे रही होती है. This is said that the double column cash book has two accounts in it. पहला कौन सा है? कैश अकाउंट है, एंड सेकेंड कौन सा है? बैंक अकाउंट है. एग्जाम्पल देख लें जी, ये सारी की सारी हमारे पास हैं. ये कैश इन हैंड था, ये कैश एट बैंक था, कैश सेल्स हुई थी. फर्दर हमारी क्या है जी? पेड मिस्टर बाई, चेक से आप पे कर रहे हैं तो बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा. रिसीव्ड चेक हुआ है तो फिर बैंक अकाउंट लेफ़्ट साइड पे आप एंट्री करेंगे. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये फिर
आपकी लेफ़्ट साइड पे एंट्री आ जाएगी। इसके अलावा बाबर्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर जो चेक आया था उसको बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो अमाउंट फिर आपके अकाउंट में चली जाएगी, कैश से कैश कम हो जाएगा और बैंक में अमाउंट आपकी बैंक वाले कॉलम में चली जाएगी। सेम ये आगे ट्रांजैक्शन सारी चलती जा रही हैं तो आपने इनको भी देख लेना है, जैसे हमने पिछली की हैं ट्रांजैक्शन पहले एग्जांपल में सिंगल कॉलम कैश बुक में, तो सेम इस तरीके से। इम्पैक्ट क्या होगा, फ़र्क क्या होगा कि अब देखें जनवरी 1 की सिंपल अगर बात करें तो बैलेंस जो ब्रॉट डाउन किया था, कैश हमारे पास था 50,000 हमने लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास बैंक में जो अकाउंट था वो भी हमने बैंक बैलेंस जितना था उसी डेट को हमने वो भी लिख दिया। इसके अलावा हमारी सेल्स हुई तो हमारा जो कैश रिसीव हुआ वो हमने लिख दिया। इसके अलावा बाबर्स का अकाउंट जब इन्वॉल्व हुआ तो हमें पहले कैश रिसीव हुआ, फिर यही जो चेक है आपने जब पे किया तो दूसरा जो है आपके बैंक में चला जाएगा। देखें ये इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे जब अगली तारीख को चला जाता तो सेम इस तरीके से है। ये देखें क्रेडिट साइड पे है, मिस्टर अरशद की वजह से आपने कुछ पेमेंट्स की हैं और बैंक अकाउंट आपका कुछ क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट सॉरी यहाँ पे बैंक की वजह से। और यहाँ पे सारी देखें मतलब ये है कि जितना आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा आपने राइट साइड पे एंट्री कर देनी है, और जब आपके बैंक में पैसे आएंगे या आपके कैश की सूरत में आपके हैंड में आएंगे पैसे तो उनको आप लेफ़्ट साइड पे एंट्री कर लेंगे। तो सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद आती है ट्रिपल कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक। तो दो तो चीज़ें हमने पहले जिक्र कर दी। सादा जो थी ऑर्गेनाइजेशन या जो फर्म थी या कोई भी एक एंटिटी थी तो उसने अपनी सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन की थी। जब उससे किसी बड़ी ने बैंक अकाउंट अपना खोला तो उसने क्या किया, अपना बैंक अकाउंट भी साथ इन्वॉल्व कर लिया ताकि दोनों बैलेंस देख सके। इसके बाद फर्दर तीसरी चीज़ किसकी ज़रूरत पेश आई कि वो भी अगर उसमें ऐड कर दिया जाए कैश बुक में तो हमें फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है कैश आपके पास क्यों आता है, क्योंकि आप सेल्स करते हैं, और कैश आप पे क्यों करते हैं, आप कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं। तो दोनों ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, यानी कि पेमेंट वाली भी और कैश रिसीविंग वाली भी। तो अब देखें इनकी वजूहात भी हैं कुछ साथ में कि जब आप सेल्स करते हैं तो फ़ौरन कैश रिसीव करते हैं या बैंक में आपके पैसे चले जाते हैं बाय चेक। तो इसके साथ एक चीज़ अटैच होती है जिस अकाउंट को हम इन्वॉल्व करते हैं अक्सर, वो होता है डिस्काउंट का। जब भी आप परचेज़ करते हैं, कैश पे करते हैं तो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे होते हैं, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ का परचेज़ की और उस पर कितना डिस्काउंट किसी फर्म से लिया, और ओवरऑल आपने किसी भी पीरियड के अंदर कितना डिस्काउंट अलाउड किया, कितना दिया, कितना डिस्काउंट रिसीव किया, ये भी आपके पास समरी आ सकती है। तो कैश बुक में जब आप कैश के कॉलम के साथ बैंक का कॉलम और उसके साथ एक डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि लेफ़्ट साइड पे और डिस्काउंट अलाउड राइट साइड पे आप करते हैं अकाउंट मेंटेन, तो इसको क्या कहते हैं हम 3 कॉलम कैश बुक। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, ये बात इधर ही समझ लें ताकि आप जो है थ्योरी को गो थ्रू करते जाएं तो आपके कॉलम आपके माइंड में सारा कोई कंसेप्ट बैठा हो। तो आप पूरे दिन में ये भी देख सकते हैं एक तो ट्रांजैक्शन वाइज क्या किस ट्रांजैक्शन पे आपने डिस्काउंट लिया, किस ट्रांजैक्शन पे आपने डिस्काउंट दिया, ये भी आपको पता चल जाता है। उसके अलावा आपके पास टोटल कितना डिस्काउंट लिया, कितना डिस्काउंट दिया, किसी भी फिनेंशियल पीरियड में आप काउंट्स कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प आउट करता है ओवरऑल आपकी पोजीशन देखने के लिए। तो इसी मकसद से ये जो 3 कॉलम कैश बुक हम बनाते हैं और इसका कोई भी बड़ा जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात ये याद रखें कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का अलग से अकाउंट भी बनता है, जबकि कैश और बैंक का अलग से अपना अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि आपने इसी में एंट्रियाँ की होती हैं। जनरल से आपको दोबारा अकाउंट लेजर की फॉर्म में कैश का और बैंक का नहीं बनाना पड़ता, जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। ये याद रखें। वही नो व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर डिस्काउंट मे बी अलाउड टू देम, एंड व्हेन द कैश इज़ पेड टू क्रेडिटर्स discount may be received from them. It means the cash and the discount are very much related to each other. Another interesting thing is that when the cash is received, the discount is
allowed, and both cash and discount account are debited. On the other hand, when the cash is paid, the discount is received and both the cash account and the discount account are credited in the books of account. Thus, in double column cash book, an other amount column is provided on each side to record discount allowed and discount received. It means the cash book now will have the three अमाउंट कॉलम्स ऑन ईच साइड, एक तो कैश कॉलम, दूसरा बैंक कॉलम और तीसरा क्या हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड कॉलम ऑन द डेबिट साइड, एंड कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड. It may also be noted that when discount column is added with both sides of the double column cash book, it becomes treble or three column cash book. It must be remembered that discount column in treble column cash book is not an account. Both the discount allowed account and discount received account are open in the ordinary ledger. These columns are memorandum column, यानी कि सिर्फ यादाश्त के लिए. They help us remember how much discount has been allowed or received. The totals of discount allowed and discount received columns from two sides of the cash book are posted in discount allowed account and discount received account respectively in the ledger. तो वही बातें हैं, कोई और भी एक्स्ट्रा बात नहीं है. जितना हमने ये देखे एक एग्जांपल में मैंने शामिल की थी, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, गुड्स यहाँ पे देखें कैश इन हैंड है, सिंपल कैश वाले कॉलम में डाल दें. कैश एट बैंक है, उसको भी आप कैश के लेफ़्ट वाली साइड पे आप इंटर कर देंगे. अगली ट्रांजैक्शन आती है गुड्स सोल्ड फॉर कैश. आपके पास कैश आया किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो सिंपल आपके कैश आया है तो कैश वाले कॉलम में ऐड कर दें. अब कैश गया है किसकी वजह से, गुड्स बाट आपने की, तो आगे फर्दर चल के आप जिस पे डिस्काउंट करेंगे डिस्काउंट वाले कॉलम में, और जब डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो दोनों जो रिस्पेक्टिव आपके कॉलम है, यानी कि जब आप कैश पे करते हैं तो किधर हम एंट्री करते हैं, हम पे करते हैं राइट साइड पे. तो राइट साइड पे अगर करते हैं जब कैश पे कर रहे हैं तो उस पर हमें डिस्काउंट भी मिल रहा होता है, इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव्ड राइट साइड पे. और जब सेल कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं. तो डिस्काउंट अलाउड और कैश रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द बैंक अकाउंट, बोथ आर एडेड इन द लेफ़्ट साइड ऑफ द कैश बुक. तो ये इसका आप कुछ इस तरीके से सारी ट्रांजैक्शन को भी देख सकते हैं. ये देख लें सारी ट्रांजैक्शंस हैं, आप अपने टाइम में इसको पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं. और दिन देखें ये कॉलम भी ऐड हो गया, डेट है, पार्टिकुलर है, वोचर नंबर, लेजर फोलियो. यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, कैश उसी तरह, बैंक अकाउंट उसी तरीके से. बाकी ये फिर साइड आ जाती है हमारी डेट, पार्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर नंबर और डिस्काउंट रिसीव्ड. ये हमने ऐड कर दिया, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, और इसमें बाकी कुछ भी चेंज नहीं है. अगर डिस्काउंट का कोई आएगी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी अमाउंट आप उसी तरीके से उस कॉलम में लिख देंगे, तो बस आपकी जो है कैश बुक 3 कॉलम जो है वो मेंटेन हो जाती है. यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है. मेरे साथ रहने के लिए और अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.